है। पेशेंट वॉल्यूम कंट्रोल में आया, फिर एसआईवी में आया, अब एसआईवी से हम लोग जाएंगे फिर सीपैप में। मतलब मान लीजिए कि पहले चौथे गियर में था, फिर तीसरे गियर में आया, फिर दूसरे गियर में आया, दूसरे गियर में हम लोग सीपैप में लेंगे। सीपैप का लॉन्ग फॉर्म पता है किसी को? सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जैसे फैन चल रहा है, सीलिंग फैन होता है, जो छोटा वाला फैन होता है ना, हवा कैसे हवा डाल रहा है लगातार, वो कम ज्यादा नहीं करता, लगातार हवा डाल रहा है, बस वही है सीपैप है। तो कंटिन्यूस हवा डालेगा, उसमें हम रेट सेट नहीं करते हैं, उसमें हम लोग प्रेशर सेट करते हैं। ये हो गया सीपैप, ये आपका आ गया सीपैप। एसआईवी के बाद ये आप जैसे तुमने ये ओके कर दिया, एसआईवी का सेटिंग हो गया तुम्हारा, ये आ गया, इसके आगे तुम्हारा ये सीपैप। सीपैप में तुमने प्रेशर सेट कर दिया है, पीप सेट कर दिया, ऑक्सीजन सेट कर दिया, लेकिन इसमें देखो आरआर वगैरह कहीं नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर देगा, हवा प्रेशर से, जैसे यहाँ से हमने ओके कर दिया है, ये सिर्फ हवा डालेगा अंदर। अब देखिए इसमें तुमने वॉल्यूम कंट्रोल में आवाज सुना हो, थक थक फक फक ऐसे आवाज आ रही है, देखो लगातार हवा आ रही है, देखो इसमें से लगातार, इसमें से हवा कंटिन्यूस लगातार हवा जा रही है, सीपैप में लगातार हवा जा रही है। ये विनिंग मोड है। इसमें जब पेशेंट एकदम अवेक हो गया है, ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत है, मेनली क्या होता है सीपैप मोड में तब रखते हैं जो पेशेंट मान लीजिए कि हफ्ता 10 दिन से वेंटिलेटर में था, धीरे धीरे वीन होते आया है, उसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर है, रेस्पिरेटरी मसल बहुत कमजोर है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए सीपैप में रखते हैं कि हाँ जिससे प्रेशर से हवा जा रहा है वो अपने से सांस ले रहा है। फिर धीरे धीरे इसके भी प्रेशर सपोर्ट, जैसे यहाँ पर प्रेशर सपोर्ट जैसे इसका 20 का है, फिर 24 से 22 लाए, फिर 20 लाए, फिर 18 लाए, फिर धीरे धीरे इसका प्रेशर सपोर्ट घटाते घटाते कम कर दिया। ये मोड हो गया। उसके बाद में सीपैप के बाद हम लोग क्या करते हैं, टीपीएस में लेते हैं, टीपीएस में उसके बाद एक्सटूबेट करते हैं। समझ गया पूरा? हम लोग कोई भी सीरियस पेशेंट आया, ऑक्सीजन कम है, होश में है, हम लोग बाईपैप लगाएंगे। अगर अचेत है, बेहोश है, सिक्रीशंस गले में फंस रहे हैं, सर में चोट है, तब हम लोग उसको वेंटिलेटर में देंगे। वेंटिलेटर में अपने से सांस नहीं देना है, उस दौरान हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल में डालेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल से हम लोग एसआईवी में जाएंगे, एसआईवी से सीपैप में जाएंगे, फिर टीपीएस, पेशेंट बाहर। ऐसा पूरा सिस्टम है। ये जो पेशेंट के वैल्यूज़ है, इसका क्या उपयोग है तुम लोग पता है इसको? देखिए इसका उपयोग है कि जैसे यहाँ पर जो मीन प्रेशर है, ये पीक प्रेशर है, इसको इसके पर्टिकुलर एक वैल्यू है, मैं तुमको सब लिख के दे दूंगा, उसको याद रखना, ठीक है? कोई पेशेंट वेंटिलेटर में जाता है तो उसका मीन प्रेशर कितना है वो ध्यान रखना या लिख लेना, उसका पीक प्रेशर कितना है उसको ध्यान रखना, लिख रखना, ठीक है? उसको लिख के रखना। कभी कभी क्या होता है कि जब 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं पेशेंट को, उस दौरान क्या होता है पेशेंट के गले में कफ फंसता है, ट्यूब सामने ब्लॉक होती है, कफ जमता है। अगर कहीं रुकावट होगी तो आपका ये पीक प्रेशर बढ़ेगा या आपका मीन प्रेशर पड़ेगा। इससे हमको समझ में आएगा ट्यूब ब्लॉक हो रही है, सिक्रीशंस है, तब हमको सक्शन करके उसको हटाएंगे। इसलिए ये वैल्यूज ये भी जितनी ज़रूरी है उतनी इसके वैल्यूज़ हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि पीक प्रेशर क्या है, मीन प्रेशर क्या है, पीक कितना था उसका, O2 ये कितना, ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नॉर्मल वैल्यू मैं तुमको लिख के दूंगी या सिंपल गूगल में तुम सर्च कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि नॉर्मल कितना रेंज होता है। इससे ज़्यादा जा रहा तो गड़बड़ है। पहले जब आया था पेशेंट इतना प्रेशर था, अब ज़्यादा हो रहा मतलब कुछ तो गड़बड़ है, रुकावट हो रही है, ठीक है? मान लो एक पेशेंट है वेंटिलेटर में है और अचानक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लो हो रहा है, तो उसमें क्या करोगे तुम? वेंटिलेट। हाँ, नहीं वेंटिलेट करोगे बिल्कुल सही है, लेकिन कारण उसको ढूंढना पड़ेगा, भाई क्या हुआ ऐसे कि अचानक अभी सही था, ऑक्सीजन क्यों फॉल किया? किसी पेशेंट को सबसे पहले असेसमेंट करना है कि तुम्हारी सबसे पहले की ट्यूब सही है क्या पोजीशन। पेशेंट तुम्हारे लेवल में तुमको ये देखना है कि ट्यूब की पोजीशन सही है क्या। फीमेल्स में 18 का टीथ मार्क रखते हैं, 18, ये 18 का निशान है, हम लोग 18 तक रखेंगे, और मेल्स में लोग जनरली 20 का निशान रखते हैं, 20, 21, 22 तक निशान रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखना है ट्यूब अपने पोजीशन में है क्या, ठीक है? उसके पहले देखना है हमको ये बलून जो है जिसमें हवा भरी है, इसमें प्रेशर सही है क्या, पहला कदम ये। दूसरा कदम है ट्यूब की पोजीशन सही है क्या। दूसरा कदम इसको डिस्कनेक्ट करो, अम्बू लगा के देखो, अम्बू करके देखो ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूब में रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, ट्यूब फंस तो नहीं रही है। जैसे अम्बू तुमने लगाया, तुमने अम्बू अटैच किया है इसको, अगर गले में यहाँ कहीं रुकावट हो, देखो फंस रहा है, देखो ये ऐसे आसानी से अम्बू हो रहा है, लेकिन यहाँ कहीं अगर रुकावट होगा, यहाँ कहीं रुकावट होगा, देखो ये अम्बू हो ही नहीं रहा है, देखो कहाँ हो रहा है, देखो करके देखो, नहीं हो रहा है ना, देखो
देखो करके देखो सिस्टर, हो रहा है, देखो करके देखो, समझ में आया? तो इससे फीलिंग से तुमको समझ में आएगा ट्यूब ब्लॉक हो रही तुम्हारी, तब क्या करोगे? सक्शन करेंगे, सक्शन करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर से वो देखोगे कि ब्लॉकेज हटाओगे, है ना? ओरल का रोल नहीं रहेगा इसमें, ईटी सक्शन का ही रोल रहेगा। अगर सब होने के बाद भी अगर सपोज नहीं जा रहा है, कभी कभी क्या होता है, बहुत हार्ड क्लॉट यहाँ इसके सामने जम जाता है, इसके सामने जम जाता है, ठीक है? तो ऐसे में फिर तुरंत ट्यूब बदलना ऑप्शन है इसमें, तुरंत आप हेल्प के लिए बुलाएंगे, डॉक्टर्स को बुलाएंगे, तुरंत सर ट्यूब ब्लॉक हो रहे, तुरंत इसको चेंज करिए आप, ठीक है? इस ट्यूब में कुछ चीज़ें पूछूंगा मैं आपको कि यहाँ पर ये छेद है, ये कंपनी का डिफेक्ट है क्या? ये यहाँ जो छेद है दिख रहा है, ये कहाँ का छेद है ये? हाँ, एयर तो यहाँ भी छेद है, तो ये बगल में क्या जरूरत है? नहीं, इसको मर्फीज आई कहते हैं। क्या बोलते हैं? मर्फीज आई, आँख। मर्फी, एक साइंटिस्ट था, उसका मर्फी नाम था, मर्फी आई डाल दिया। जनरली क्या होता है कि जब ये ट्यूब, जैसे ट्रैकिया है, इसके अंदर से जाएगी तो लंग्स, दो फेफड़े होते हैं, राइट ट्रैकिया, लेफ्ट ट्रैकिया, समझ रहे हैं? तो बहुत बार क्या होता है कि ये राइट साइड में, राइट साइड का ट्रैकिया छोटा होता है, लेफ्ट का बड़ा होता है। तो बहुत बार क्या, राइट साइड में जब अंदर ज़्यादा घुस जाती है तो बगल वाले लंग्स को हवा देने के लिए होता है छेद, समझ में आया? ये छेद जो है, इसको मर्फी आइज जो है, जैसे फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर डाला तुमने तो उसके दो छेद है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है? जब अंदर जाएगा तो एक राइट लंग में वेंटिलेट करेगा और कभी कभी बगल वाले लंग्स को वेंटिलेट करने के लिए सुराख है, इसलिए इसको मर्फी साइज कहते हैं, ठीक है? इसमें तुमको यहाँ पर एक लाइनिंग दिखेगी, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये ऐसी लाइन है। इसका काम क्या है? ऐसी डिज़ाइन है, मेहंदी लगा दी, क्या है बताओ? इसका क्या है जो लाइन है, इसका काम क्या है बताओ? किस लिए है भाई? इसका कोई पर्पज़ है? ऐसी थोड़ी भाई, ये मार्किंग हो गई, ये मार्किंग हो गई, ये भाई बलून हो गया तुम्हारा, निशान हो गया, इसका काम क्या है? कोई बताएगा? नहीं, उसके लिए हाँ, बोला तो सही तुमने, बोला सही तुमने, लेकिन कैसे चेक करोगे भाई? तुम डाले हो तो भाई देखोगे ना कि कहाँ तक गई है ट्यूब। देखिए, तुमने बताया सही, लेकिन हाँ, उसी के लिए पता करने के लिए ट्यूब का पोजीशन सही है क्या। जनरली क्या होता है, ये रेडियो ओपेक होता है, ये जब सीने में जाता है, जब एक्सरे खींचते हैं तो एक्सरे में एक लाइन दिखती है तुमको, ये वो रेडियो ओपेक मटेरियल है। एक्सरे में इसका मार्किंग हमको दिए, मार्किंग एक्सरे करने के बाद हमको ये देखने के लिए होता है, ये जो लाइन है इसी के लिए है। जैसे एक्सरे में हम लोग कहाँ देखते हैं? एक्सरे में हम लोग जब ट्यूब का जो पोजीशन है, जो हमारा ये जो क्लोवाइकल है, ये क्लोवाइकल के बीच में हमको अगर ट्यूब हमारे, इसका ट्यूब है, इसका मतलब हमारी पोजीशन एकदम सही है ट्यूब की, यहाँ तक। ये समझ में आए तुमको? ये जो रेडियोपेक मटेरियल है, एक्सरे जब इसमें गिरता है तो इसमें एक चमकीला सी लाइन दिखाई देती है, उसके लिए ये समझ में आया तुमको? ये क्या है? ये कैथेटर माउंट कहते हैं। ये क्या है के लिए? ये फिल्टर है, बैक्टीरियल फिल्टर है, ह्यूमिडिफायर है ना, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग।